7 भी है। अब जाको पहला सवाल है अब बहुविकल्पी है, ठीक है ना। देखो सिंपल भी है, ऐसे सवाल तुम लोगों ने कर रखे हैं। देखो पहला ही सवाल है, देखो क्या है, बिंदु 0,5 और -5,0, 0,5 और -5,0 इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी घर की कई बार निकाली है, जाओ निकाल दो x1/1 और x2/2। तो दूरी बराबर क्या निकली है, √ x2 - x1 को स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। तो लगाओ x2 को मान -5 और -0 इसका वर्ग प्लस y2 को मान 0 और -5 जाको वर्ग। तो ये आ गया -5 का होल स्क्वायर और ये भी आ गया -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आया 25 + 25 कितना आ गया √ 50। अगर आंसर ऐसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके फैक्टर कर लो, 2 × 5 × 5, एक जोड़ा बाहर निकल आया 5 √ 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। शीर्षों 0,4 0,0 और 3,0 ऐसे करके कोई त्रिभुज दिया है, कल ऐसा सवाल एक कराया था, ठीक है। 0,4 ठीक है, 0,0 और 3,0 ये ऐसे करके कोई 3 पॉइंट दिया है, उसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना। परिमाप निकालना बताया है। तो क्या हो जाए, जाए x1/1 मान लो और जाए x2/2 मान लो, या उल्टो मानो तो घटाओ माइनस बना है, x2/2 जाए x1/1, ठीक है। तब पहले a b c ऐसे करके ले लो। तो पहले a b निकालो, a b बराबर √ x2 - x1 यानी 0 - 0 इसका वर्ग प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 जाको वर्ग। तो 0 को तो 0 ही हो, 4 को वर्ग 16, तो √ 16 को मान के तो आई 4, ठीक है। साथ साथ ही लिखते चलो चाहे तो। BC देखो √ BC को जो x1/1 जो x2/2 मान लो, तो 3 - 0 जाको वर्ग और प्लस 0 - 0 जाको वर्ग, ठीक है ना। तो 3 को वर्ग प्लस 0 को वर्ग, तो जो 0 ही हो, 3 को वर्ग 9, तो 9 को वर्ग मूल 3, तो BC आई 3। अब घर के निकालने AC, तो AC बराबर √ जो x2/2 जो x1/1 ले लो AC के लिए, ठीक है ना। तो 0 - 3 जाको वर्ग और प्लस 4 - 0 जाको वर्ग। तो क्या हो जाए -3 को वर्ग और प्लस 4 को वर्ग, -3 को वर्ग 9 और 4 को वर्ग 16, 16 9 ये 25, 25 को कितना आई वर्गमूल 5। अब निकालने हैं परिमाप, परिमाप काय को, त्रिभुज को, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, AB BC और AC। AB को मान 4, BC को मान 3 और AC को मान 5, 4 3 7 और 5 12 आ गया, 12 मात्रक, ये आंसर आ गया। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल सही है। बिंदु P है जिसके निर्देशांक है मूल बिंदु। देखो पहले मूल बिंदु समझो, ठीक है। इससे पॉइंट कोई P है, उसकी दूरी कोई निकाली, कितनी है -6,8 इसके पॉइंट है। मूल बिंदु को मतलब समझो 0,0 को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो देखो कैसे है, जो x1 जो y1 जो x2 और जो, तो ऐसे करके निकाल लो, दूरी निकालने है। तो OP निकालो, जाए O मान लो, तो OP बराबर √ x2 - x1 यानी सीधे रखो मान -6 और -0 जाको वर्ग प्लस 8 - 0 जाको वर्ग। तो -6 को वर्ग और प्लस 8 को वर्ग, -6 को वर्ग 36, 8 को वर्ग 64, कितना आया 100, 100 का मात्रक 10 मात्रक, आंसर आ गया, ठीक है। तो एक चीज में ध्यान रखियो कि इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। 0,0 क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। देखो बता दे रहे हैं, देखो पांचवा सवाल है, बिंदु -3,4, हाँ बिंदु है -3,4 और दूसरा है 3, -4।
ये कोई दो बिंदु हैं और उन्होंने ये कहा है रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखो जो ये मध्य बिंदु, तो जो x1 जो y1 जो x2 और जो y2। तो पहले देख लो मध्य बिंदु के निर्देशांकन को सूत्र का होता, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो लगाओ x1 को मान के तो -3 और x2 को मान 3 और बटे 2 और जामे y1 यानी 4 और प्लस -4 बटे 2। तो इससे ये कट गया 0 बटे 2 और जा से जो कटी हो तो जो 0 बटे 2 यानी जो 0 और जो 0 ये करके आंसर आ गया। पहला क्या है, पहले तो पॉइंट दिए हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से खींचे वाले रेखाखंड को अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। कोई बिंदु है और इसे बाह्यता विभाजित करते हैं 3,4 और 6,2 ये पॉइंट है और अनुपात दिया है उन्होंने 3:2 यानी m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 माइनस m2। तब लगाओ 3 x2 को मान 6 माइनस m2 को मान 2 x को मान 3 और 3 माइनस 2 के तो आओ 18 माइनस 3 दूनी 6 और बटे 1 18 में 6 गए 12। ठीक, अच्छा y बराबर निकाल रहा हूं, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। m1 3 y2 को मान 2 m2 को मान 2 y1 को मान 4 3 माइनस 2 तो 6 माइनस 8 तो -2। तो जाके निर्देशांक क्या है, निर्देशांक कहते आए 12,-2 जी आंसर आएगा। लेगा देखो क्या कह रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड की को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो जो कोई पॉइंट है जाके निर्देशांक है -1,7 ठीक है और दूसरो है 4,-3 और इस रेखाखंड को 2:3 2 हिस्सा जा हो रहा है 3 हिस्सा जा हो रहा है यानी m1 को मान 2 और m2 को मान 3। लगाओ ना तुमसे कोई कह रहा हो कागज तो तुम करो ना, तुम इधर देख काय कर रहे हो, तुम अपना काम करो ना। कोई माइनस का पता नहीं कही रहे अपने आप चेक करो ताकि हमारे दम लगा हुई हाँ 4,-1 4,-1 और -2,-3 अब इसको समत्रिभाजित करता है। शांत रहो बोलो मत, त्रिभाजित करना है। ले समत्रिभाजित हो गया, अब लगाओ जाए लो। का मतलब है ये बिंदु P मान लो, ये बिंदु मान लो Q। अब देखो बिंदु अगर P के लिए रखे हैं तो इधर एक हिस्सा तो लिखो बिंदु P के लिए तो एक हिस्सा जाओ जाओ कर रही है तो m1 बराबर 1 m2 बराबर 2 सही है। अब निकालो x m1 x तो जो x1 y1 जो x2 y2 तो m1 x2 को मान -2 m2 और x1 को मान 4
अब बटे 1+2, -2 4 दूनी 8 बटे, तो 6/3 यानी कि तो आई 2 है। ठीक है, ऐसे ही करके बाई निकालो, तो m1/2 m2/1 बटे m1 + m2, तो 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1 अब बटे 1+2, तो -3 अब -2 बटे 3, तो -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक देखो क्या है, जो है x और जो है y। तो जाके निर्देशांक कितने निकल गया है बिंदु P के लिए, बिंदु P के निर्देशांक 2, -5/3। ठीक है, अब बाकी लिखा रहा हूं बिंदु Q के लिए। देखो बिंदु Q के लिए, देखो अब बिंदु Q है जो बारो, तो एक हिस्सा जाओ और 2 हिस्सा जाओ, तो इसको मतलब m1 = 2 m2 = 1। सही है, तो x बराबर लिखा रहा हूं m1 x2 m2 x1 और बटे m1 + m2। तो m1 का मान 2 है, x2 का मान -2 है, प्लस 1 x1 का मान 4 और बटे 2 + 1 यानी -4 + 4/3 यानी 0/3 यानी 0 है x का मान। अब y लिखा रहा हूं, तो y बराबर m1/2 m2/1 और बटे m1 + m2। तो 2 -3 1 -1 और बटे 2 + 1, तो -6 और -1 और बटे 3 यानी -7/3। ठीक है, तो क्या लिखे हो बिंदु Q के निर्देशांक, ये क्या निकलेंगे 0, -7/3, ये आंसर आ गया।